हमले से बचने आज शाम 4 बजे दुर्ग में मॉक ड्रिल। जगह जगह बजेगा सायरन। एयर अटैक के दौरान क्या करें, कैसे खुद को बचाएं, प्रैक्टिस होगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच आज 7 मई को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की प्रैक्टिस होगी। मॉक ड्रिल में छत्तीसगढ़ का दुर्ग शहर भी शामिल है। भिलाई स्टील प्लांट को देखते हुए दुर्ग को अलर्ट में रखा गया है। सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 सबसे संवेदनशील और कैटेगरी 3 कम सेंसिटिव है। इनमें दुर्ग कैटेगरी 2 में शामिल है। कलेक्टर ने बताया कि शाम 4 बजे जगह जगह सायरन बजाए जाएंगे। इसके बाद सिविल डिफेंस बार की मॉक ड्रिल होगी। इसमें नागरिकों को हवाई हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है कि जिससे एयर अटैक की स्थिति में लोगों को सुनिश्चित किया जा सके। कलेक्ट्रेट सभागृह में दिया गया प्रेजेंटेशन। कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर कलेक्टर दफ्तर में एक बैठक भी हुई। दुर्ग संभाग कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर के नेतृत्व में हुई बैठक में पुलिस, सेंट्रल फोर्स और सिविल के अधिकारी शामिल हुए। बताया गया कि पैनिक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें, इसे लेकर वीडियो भी जारी किया गया है। 8 पॉइंट्स में मॉक ड्रिल। पहला, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा, उस समय उठाए गए कदमों को रिव्यू करना। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त से पाना। पांचवा, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग। छठवां, आम नागरिकों की मदद करने वाली टीम, फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट करना। सातवां, इमरजेंसी में कंट्रोल रूम और सहायक कंट्रोल रूम की वर्किंग का रिव्यू करना। आठवां, एयर रेड वार्निंग सिस्टम की अलर्टनेस चेक करना। एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ना। पिछली बार 1971 में हुई थी मॉक ड्रिल। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है। ड्रिल के दौरान क्या क्या होगा? सायरन बजाए जाएंगे और चेतावनी दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स से रेडियो और हॉटलाइन से संपर्क किया जाएगा। कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम एक्टिव होंगे। आम लोगों और छात्रों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। फायर ब्रिगेड, वार्डन, रेस्क्यू टीम जैसी सेवाएं सक्रिय होंगी। ब्लैकआउट और ज़रूरी ठिकानों को छिपाने की प्रक्रिया की जांच की जाएगी। लोगों को निकालने की योजना पर अभ्यास किया जाएगा। बंकरों की सफाई और उपयोग की तैयारी भी की जाएगी। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज क्या है? मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम यह देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद यह दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का मकसद, एयर रेड वार्निंग सिस्टम के दौरान अलर्टनेस चेक करना। इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ना। मेन और सहयोगी कंट्रोल रूम की वर्किंग सही हो यह सुनिश्चित करना। हमले की स्थिति में आम लोगों, छात्रों को अपनी रक्षा करना सिखाना। हमले की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने का प्लान और उसका एग्जीक्यूशन चेक करना। ब्लैकआउट के दौरान उठाए जाने वाले सभी कदमों का रिव्यू करना। ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना है यह बताना। महत्वपूर्ण संस्थानों और बड़े प्लांट्स को कैसे छिपाना है यह बताना। सिविल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना। इमरजेंसी में आम नागरिकों की मदद करने वाली टीम। फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट। पहलगाम हमले के बाद भारत की अब तक की कार्रवाई। पहला, 23 अप्रैल 2025 सिंधु जल संधि निलंबित। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित किया। अटारी वाला बॉर्डर बंद। अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को तत्काल बंद किया गया। पाकिस्तानी वीज़ा रद्द। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा तत्काल रद्द किए गए। पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई। पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने का आदेश। 26 अप्रैल 2025 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई। पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। 30 अप्रैल 2025 डिजिटल स्ट्राइक।
भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और कई एक्स हैंडल्स व साइट्स को बैन किया। हवाई क्षेत्र बंद। भारत ने 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया। 2 मई 2025 IMF से पाकिस्तान के लोन की समीक्षा को कहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने को कहा। डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और 4 क्रिकेटर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। 3 मई 2025 इंपोर्ट पर रोक। पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर रोक लगाई गई। 4 मई 2025 भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका। जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध के सारे गेट बंद कर दिए गए। चिनाब का पानी रोका गया।